नमस्कार प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के तहत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ये आज इसकी छठी क्लास है। इस क्लास में मैं पूरा का पूरा रिवाइज नहीं कराऊंगा क्योंकि वो मैं बहुत बार करा चुका हूँ और आपके माइंड में सेट भी हो चुका है। नंबर सिस्टम से रिलेटेड संख्या प्रणाली जो आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड थी वो आपको अच्छे से कवर हो चुकी है। आज की इस क्लास में हम लॉजिक गेट को रिवीजन के तौर पर स्टार्ट कर देंगे। आज की इसी क्लास में लॉजिक गेट कंप्लीट हो जाएगा। अगली आने वाली 1 या 2 क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्लास हो सकती है, जिसमें मैं आपको बचे हुए पार्ट जिसमें आपके फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर की बेसिक जानकारी और फिर एक टॉपिक आता है मक्स, डीमक्स, एडर, सब्ट्रैक्टर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो उनको हम करेंगे और फिर ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि सबसे आसान टॉपिक और इम्पोर्टेंट है। कभी कभार हो सकता है कि भी एक ये 2 नंबर का आए, लेकिन कभी कभार इस टॉपिक से 5 से 6, 7 से 8, 10-10 क्वेश्चन भी उठा के पूछे गए हैं, तो हम हल्के में नहीं ले सकते। टीचर ज्यादातर क्या करते हैं, उन्हीं टॉपिक पे जोर देते हैं जो उनको आता है। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने उन टॉपिकों को पहले उठाया है जिनका वेटेज ज़्यादा है, प्लस में जिनको समझना आसान है। फिर जैसे ऐसे-ऐसे करके हम सारे टॉपिक को फिनिश कर देंगे। ठीक है भाई? तो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। इस क्लास की पीएनजी फाइल, पीडीएफ फाइल, है ना? जो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन आप हमारी ऐप पे वीर कॉन्सेप्ट उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में और उसी ऐप पे कंप्लीट 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 में। ये बात हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूँ क्योंकि बिना इसके आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि ये आपके 50% आपके सिलेक्शन में योगदान प्ले करने वाले हैं। जिसमें आपकी कंप्लीट सिलेबस के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और उन्हीं के साथ आपको 1000 क्वेश्चनों की कंप्यूटर की पीडीएफ, इनसे अलग हरियाणा जीके के 1500 क्वेश्चन और इंडिया जीके के 1500 क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आउटसाइड वाले इसको भी ट्राई कर सकते हैं। क्विक रिवीजन के तौर पर लेते हैं। गेट से पहले आपको वंस कॉम्प्लीमेंट, सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स मैंने बताया था। न्यूमेरिकल आता है इनका, लेकिन पता होना चाहिए वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है कि भाई किसी को झूठा दिलासा दिखाना कि भाई तू तो ये ऐसा दिख रहा है, तो यानी कि जीरो को वन में पलट देना, वन को जीरो में पलट देना। पलट रहा है इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब इन्वर्ट करना, पलट देना, जीरो को वन, वन में जीरो। ठीक है, फिर हमने कहा सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स है, वो आएगा वंस कॉम्प्लीमेंट में वन ऐड करके। दो कैसे बनेगा, वन को वन में ऐड करके। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में वन को ऐड कर देंगे तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स बन जाएगा। इनका प्रास, प्रास मतलब इनकी रेंज एडवांस लेवल के पेपर में पूछा जाता है, लेकिन याद कर लोगे कोई मुश्किल नहीं है। एक ही तो शब्द याद रखना है, टू की पावर एन माइनस वन माइनस वन। बहुत बार माइनस है, टू की पावर एन माइनस वन और यही वैल्यू माइनस से प्लस में, माइनस टू प्लस में जाना है, सेम रहेगी। सेकंड कॉम्प्लीमेंट में सेम का सेम लिख के और यहाँ से वन काट देना। समझ रहे मेरी बात को? फिर यहाँ पर मैंने एक-एक एग्जांपल लिया था, वंस कॉम्प्लीमेंट पलट देना, 0 को 1, 1 में 0। सेकंड कॉम्प्लीमेंट करना है, तो भई इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 1 इसमें जोड़ दिया जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, सेकंड कॉम्प्लीमेंट। गेट को करने से पहले मैंने बताया था कि कंप्यूटर का जो दिमाग है, जिसे आपको क्या कहते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, उसी सीपीयू की प्रोसेसिंग के तहत हमने जनरेशन बांटी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, ये सारे के सारे सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन कंप्यूटर के थ्रू है। 10 नंबर में यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका। तो जनरेशन, थर्ड जनरेशन में आईसी चिप आ गई, जिसके 3 पार्ट थे, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में लॉजिक गेट का प्रयोग हुआ और आपकी फोर्थ जनरेशन वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में भी आपके लॉजिक गेट का प्रयोग हुआ। लॉजिक गेट वो परिपथ है जिसमें से धारा का मान गुजरेगा। धारा यहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो डिजिटल सिग्नल गुजरेगा जिसमें वो जीरो और वन की फॉर्म होगी। जो जीरो और वन की फॉर्म होगी वही आगे चलकर आपके लॉजिक गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल को जन्म देगी, जो आप आगे देख भी चुके हो। लॉजिक गेट मिलकर क्या बनाते हैं, फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। फ्लिप फ्लॉप आगे चलकर रजिस्टर बनाते हैं। जो संख्या में फ्लिप फ्लॉप है वो 4 बेसिक और 1 एडवांस, 5 फ्लिप फ्लॉप और ये संख्या में 8 होते हैं, जिनके नाम नाम ध्यान रखने और कुछ नहीं है। ये आपके सीपीयू के पार्ट थे। अब यहाँ से लॉजिक गेट स्टार्ट किए। जो संख्या में टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं, 3 बेसिक, 4 एडवांस। बेसिक वाले से ही आपके एडवांस बनेंगे। एडवांस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, स्पेशल पर्पज और आपका यूनिवर्सल। यूनिवर्सल वो लॉजिक गेट है जिन गेट की सहायता से आप बाकी बेसिक लॉजिक गेट के सर्किट को पूरा कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि नोट से हमने स्टार्ट किया, लॉजिक गेट 7 है, बता दिया। ये बेसिक हो गई, यूनिवर्सल और स्पेशल पर्पज, ये दोनों मिलकर आपके क्या बनाते हैं, एडवांस लॉजिक। पिछली पीडीएफ में मैंने स्पेशल पर्पस लिख दिया था, यहाँ एडवांस कर लेना, ठीक है, ये पीडीएफ में ध्यान
तो बेसिक की सहायता से आपके एडवांस लॉजिक गेट बनेंगे, जिसमें दो कैटेगरी है। यूनिवर्सल में कौन कौन सा रहेगा, नैंड और नोर, और स्पेशल पर्पज में रहेगा एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोर और एक्सक्लूसिव और। ये स्पेशल पर्पज हो गए। तीन चीजें ध्यान रखनी है लॉजिक गेट में, डायग्राम, ट्रुथ टेबल और लॉजिकल एक्सप्रेशन। डायग्राम तो ध्यान हो जाएंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन से ही आपकी क्या बनेगी, ट्रुथ टेबल बनेगी। क्या बनेगी भाई, ट्रुथ टेबल बनेगी। ठीक है, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन को हल्के में मत लेना। ठीक है, ठीक है भाई। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन को हल्के मत लेना। सबसे पहले कौन सा है, बेसिक लॉजिक गेट में नोट। नोट में आपको ध्यान है ये रहेगा, या बफर आएगा। दो नोट लॉजिक गेट को बैक टू बैक जोड़ दिया जाए तो आपका बफर बन जाता है। बफर की आउटपुट को फिर से इनपुट में दे दिया जाए तो बिस टेबल मल्टी वाइब्रेटर बन जाता है। ये देख लीजिए, डायग्राम को पहले कवर करते हैं। ये बफर बन गया बैक टू बैक जोड़ने से। बैक टू बैक जोड़ के बफर कोई भी बना सकते हैं आप, जरूरी नहीं है सिर्फ नोट से बनाए। कोई भी दो लॉजिक गेट बैक टू बैक जोड़ दिया जाए तो वो बफर बन जाता है। लेकिन बफर वाला बफर, नोट लॉजिक गेट से बना बफर आउटपुट को दोबारा इनपुट में जोड़ दिया जाए तो बिस टेबल मल्टी वाइब्रेटर बन जाता है। नोट लॉजिक गेट की खास बात क्या है कि ये पलट देगा इनपुट को, जीरो देंगे तो वन देगा, वन देगा तो जीरो देगा। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, प्रतिलोम बोला जाता है। इन्वर्टर लॉजिक गेट भी बोलते हैं। इन्वर्टर मतलब, इन्वर्टर क्या करता है घरों में, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में बदल देता है। तो यही काम इसका है, जीरो को वन में, वन को जीरो में बदल देता है। फिर उसके बाद जो दूसरा लॉजिक गेट था वो आपका एंड लॉजिक गेट। एंड मतलब मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले डायग्राम, डायग्राम के बाद में लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन में आउटपुट को लिखते हैं सी इज इक्वल टू ए डॉट बी। ये जो इनपुट है वो सारे के सारे सिर्फ नोट को छोड़कर, क्योंकि नोट में सिर्फ एक ही इनपुट एक ही आउटपुट, लेकिन ये जो इनपुट है वो सारे के सारे छह के छह लॉजिक गेट में आएगी। क्या क्या रहेंगे चॉइसेस, जीरो 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 वन, वन जीरो और वन वन। एंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किया जीरो, मल्टीप्लाई किया जीरो, मल्टीप्लाई किया जीरो, वन वन के मल्टीप्लाई वन रहेगी। फिर यहां से क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, ये पर्टिकुलर लाइन से एग्जांपल दिया मैंने, कोई भी लाइन हो सकती है। वो कह सकता है कि बताइए वह लॉजिक गेट है ना, वह लॉजिक गेट जिसकी दोनों इनपुट हाई होने पर भी आउटपुट हाई हो। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करना है, वन इंटू वन, वन आउटपुट रहेगी, तो मल्टीप्लाई करने पर वन आ रही है, तो वो कौन सा है, वो आपका एंड लॉजिक गेट है। या फिर कहेगा कि एंड लॉजिक गेट में जैसे ही एंड दिखा, लॉजिकल एक्सप्रेशन माइंड में आने चाहिए, एंड मतलब मल्टीप्लाई। तो फिर जल्दी से ये ट्रुथ टेबल लिख लेना। लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन पूछे, ऐसे पूछेगा कोई दोनों, एंड लॉजिक गेट में कोई एक इनपुट लो है और एक हाई है, तो ये लो हो गई, ये हाई, ये लो, ये हाई, तो आउटपुट क्या होगी, तो आउटपुट भी आपकी लो होगी। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, फिर अगला कौन सा था, और लॉजिक गेट। और मतलब प्लस, और मतलब प्लस। एंड लॉजिक गेट के डायग्राम में तीन सीधी रेखाएं थी, है ना, ये तीन सीधी रेखा यहां से बेंड कर रखा है, जबकि इसके डायग्राम में तीनों की तीनों बैंड रेखाएं हैं, है ना, बस थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा। लेकिन जब हमने बाइनरी एडिशन किया तो वन प्लस वन जीरो और वन कैरी था, लेकिन यहाँ कैरी तो लिख नहीं सकते, इस वजह से वन प्लस वन वन ही रहेगा। जीरो जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो वन, वन प्लस वन वन ही रहेगा। ठीक है, आपसे कोई भी पूछ सकता है इसमें से, आपसे कहेगा और लॉजिक गेट में, जैसे ही और बोला तो सबसे पहले लॉजिकल एक्सप्रेशन, और मतलब प्लस। और तेरे साथ कौन कौन आया है, दो तो हम है जी और तीन पीछे, दो और तीन पांच, जोड़ के बताएंगे तो प्लस करेंगे। जैसे ये दिखा और लॉजिक गेट तो लॉजिकल एक्सप्रेशन ए प्लस बी, ट्रूथ टेबल भाग के लिख लेना। यही तो लिखना, चॉइसेस तो ये रहेगी, जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन, और यहां सबसे जोड़ कर देना जीरो वन वन। अब पूछ लेगा और लॉजिक गेट में दोनों इनपुट लो है तो बताइए आउटपुट क्या होगी, लो होगी। दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या होगी, हाई होगी। एक इनपुट लो, एक हाई है, तो आउटपुट भी क्या होगी, हाई। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं। होप सो कि पीछे की बातों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और ऐसे ही हम अब लॉजिक गेट को आज की इस क्लास में पूरा करके अगला जब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो पूरा लॉजिक गेट उससे पिछले वाली क्लास में मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। जितने रिवीजन में हम एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं, जैसे आज तो बहुत ही कम टाइम लिया है, 8 ही 9 मिनट लगे हैं, तो जितना हम एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं उतना ही मैं क्लास को एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ। ऑनलाइन पढ़ते तुम आपके कमेंट लेते, कमेंट के बीच में कोई एक्स्ट्रा कोई बात पूछ ही लेता है बच्चा यार, है ना, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा कोई कट ऑफ की या उससे रिलेटेड कोई वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आपका कोई डाउट आता है तो मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ। क्लास के टाइम सिर्फ स्टडी, 1 घंटा मैं आपको क्वालिटी स्टडी में आपका टाइम इन्वेस्ट कराता हूँ और मैं भी अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें कोई फालतू की बकवास नहीं, रिवीजन आपके लिए मस्त है, वो तो मैं करूँ ही करूंगा, और पूरा सिलेबस ही ऐसे रिवीजन के तौर पर मैं आपको कराऊंगा। अच्छा, अगर बच्चों के देखो व्यू आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई भी एक डिसलाइक नहीं आता, और मेरे को बड़ी खुशी है कि भी बच्चे एटलीस्ट कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। लेकिन यार एक छोटा सा हल्का फुल्का लिखना नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं आपकी समझ लूंगा। एक कमेंट जरूर किया करो, कमेंट करके बताया करो कि क्लास कैसी थी। कमेंट आपका हमें प्रेरित करता है, नए बच्चे को सबसे पहले आके कमेंट देखता है कि भाई इस क्लास में क्या कुछ है, वो कमेंट मेंशन कर देता है, तो आपका कमेंट बहुत रोल प्ले करेगा। कमेंट कर दिया करो, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल लॉजिक गेट यानी कि एडवांस बेसिक 3 खत्म हो गए, नोट और एंड, नोट और एंड। अब है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में 2 लॉजिक गेट, कौन-कौन से? नैंड और। सर इसका नाम यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों पड़ा? क्योंकि ये वो लॉजिक गेट है जिसकी सहायता से कोई भी बेसिक लॉजिक गेट का सर्किट पूरा कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, ऐसे समझो कि भाई इन लॉजिक गेट को आप चाहते हो कि आपको कोई एक सर्किट बनाना है जिसमें से धारा का मान गुजरे। धारा का मान क्यों गुजारना है? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होगी तभी तो कोई यूजर के द्वारा दी गई इनपुट से कोई आउटपुट आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? पर आप चाहते हो कि सर्किट भी पूरा हो जाए और हमें बेसिक लॉजिक गेट का शक्ल ना देखनी पड़े। बेसिक कौन कौन से? और, सबसे पहले नोट और एंड, ये 3 बेसिक लॉजिक गेट। तो आपने क्या किया? आपने रुख किया यूनिवर्सल लॉजिक गेट। कौन कौन से हैं? नैंड और। तो इन लॉजिक गेट की सहायता से आप किसी भी सर्किट को पूरा कर सकते हो। इस क्लास के एंड में मैं एक टेबल भी लिखाऊंगा, जिस टेबल को लिखने के बाद आपको लगेगा कि आपको इन 2 लॉजिक गेट का अगर यूज कर लिया तो बाकी किसी भी लॉजिक गेट की जरूरत नहीं है, स्पेशल पर्पज वालों की भी जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक सच, जो सब जगह विद्यमान होते हैं, तो ये सब जगह विद्यमान होंगे, इसी वजह से इनको यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है। पढ़ लीजिए, नैंड तथा नोर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं क्योंकि ये बेसिक गेट के सारे फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, सच्चाई तो ये है, ये बने ही बेसिक की सहायता से है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये बने ही बेसिक की सहायता से है। जैसे ऐसे समझो कि भाई किसी परिवार में कोई कार्ड देना है, तो परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, क्या सबको अलग अलग बुलाओगे? नहीं, आप एक काम करो, आप बुला लो उस परिवार के एक मुखिया को, दादाजी को बुला लो, दादाजी नहीं है तो पापा को, पापा नहीं है तो ताऊ है, ताऊ मतलब बड़ा जो भी है उसको बुला लो, तो उससे सारा परिवार ही आ जाता है। तो ये है, बन गए अब मुखिया। लेकिन बने किसके? परिवार बनता है, मुखिया किससे बनता है? परिवार के सभी सदस्यों से, जितनी भी उसके औलाद होते हैं, पोता पोती होते हैं, उनसे ही तो मुखिया बनता है। अकेला मुखिया किस काम का? अकेला कोई अरांडा मलंग है भाई तो सॉरी भाई, ये शब्द यूज करना पड़ा समझाने के लिए। तो भाई उसका कोई मुखिया क्या, किसका मुखिया? वो किसी का मुखिया नहीं। तो ये परिवार का मुखिया बने किसकी सहायता से? बेसिक, ये बेसिक गेट की ही सहायता से बने। आप बाकायदा देख सकते हो कि नैंड लॉजिक गेट है वो किन लॉजिक गेट से बना है? नोट प्लस एंड। ये एन क्या बताएगा सर? ये एन बताएगा आपका क्या, यहाँ नीचे भी लिख रखा है, ये एन बताएगा किसको? नोट को। और ये एंड बताएगा सर एंड को ही। तो नोट प्लस एंड गेट से मिलकर बने होते हैं। नोट और एंड दोनों ही क्या आपके बेसिक लॉजिक गेट है। बेसिक लॉजिक गेट से आपके यूनिवर्सल लॉजिक गेट बने, लेकिन यूनिवर्सल बन गए तो बेसिक की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनका कहीं ना कहीं अंश इसमें विद्यमान है। ठीक है? इसकी आउटपुट एंड लॉजिक गेट, एंड की आउटपुट क्या है? एंड मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने वाली, बस बेसिक आगे समझ में। यूनिवर्सल में कुछ याद ही नहीं रखना, बेसिक का ही ध्यान रखना है। बेसिक को याद रखेंगे तो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल या फिर एडवांस का कोई भी, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नोर, नैंड या नोर, इनका कुछ भी याद नहीं रखना, बेसिक का ही ध्यान रखना है। तो बेसिक में एंड की आउटपुट हम ध्यान रखें। एंड की आउटपुट कैसे आएगी सर? लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड की क्या है सर? मल्टीप्लाई, ए डॉट बी की मल्टीप्लाई करते हैं। आपको मैं लिखाऊंगा और आपको साथ साथ याद भी आएगी। इसकी आउटपुट एंड लॉजिक गेट की आउटपुट को पलट देने से आ जाती है, क्योंकि नोट का काम ही क्या है सर? नोट का जो काम है वो क्या कर देना? आउटपुट को पलट देना, प्रतिलोम कर देना। प्रतिलोम मतलब समझते हो ना सर? इन्वर्ट कर देना, प्रतिलोम कर देना, जीरो को वन, वन को जीरो में पलट देना। ये इसका डायग्राम। अच्छा ध्यान से देखो, ये वाले जो 3 सीधी रेखाएं और फिर यहां से बैंड हो, है ना, और 2 इनपुट और ये बफर को भूल जाओ, ऐसा हो तो ये क्या बना? ये बना सर अपना एंड। क्या बना? एंड। लेकिन यहां अगर हम बफर लगा देते हैं तो ये बन गया नोट और एंड। तो नोट और एंड को ही क्या कहते हैं जी? नैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? नैंड कहते हैं। बताओ ये बात समझ में आई क्या? ठीक है। अच्छा, कभी कभार ना ये डायग्राम ना देखे, वैसे ये डायग्राम एडवांस रूप हो गया। बेसिक रूप अगर इसका देखना हो तो जरा आपको ये वाला डायग्राम देखना पड़ेगा। कौन सा डायग्राम? ये डायग्राम देखना पड़ेगा। ये इसका बेसिक है। पहले एंड लगा, एंड के आउटपुट को पलट देंगे, तो पलटेंगे किससे? नोट से। तो नोट और एंड लिखा ऐसे जाएगा, नोट और एंड क्या बन जाएगा? नैंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? नैंड। वो डायग्राम बहुत ही कम एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि देखने से ही पता लग गया कि कौन सा लॉजिक गेट है। ये है एंड और ये है नोट, नोट और एंड, नैंड। लेकिन वो ना मिलकर ये दिया जाता है। बस ध्यान दे लेंगे, ये एंड और ये नोट। अच्छा, ये नोट किससे है? यहाँ पूरा नोट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि नोट बनता है किससे है? नोट बनता है सर बफर से। किससे बनता है? बफर से बनता है। ये बफर क्या करता है सर? ये बफर इनपुट को पलट देता है, बफर इनपुट को पलट देता है। ये क्या है इसको थोड़ी देर में देखेंगे, क्योंकि एक और यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, उसमें भी आपको ऐसा ही एक डायग्राम देखने को मिलेगा। उसको दोनों को मैं इकट्ठा बताऊंगा, याद हो जाएगा। ठीक है। इसमें इनपुट 2 या 2 से अधिक तथा आउटपुट एक ही होती है।
समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, जब सभी इनपुट, ये वाली एक लाइन एक एग्जाम्पल है, याद नहीं करनी, या तो हमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल एक्सप्रेशन देखनी है। अब बताइए मेरे को, आप पहले एंड की आउटपुट लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन में क्या लिखते हैं सर? लॉजिकल एक्सप्रेशन में हम लिखते हैं क्या? आउटपुट। आउटपुट को लिखने के तरीके को ही लॉजिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। आउटपुट को किससे डिनोट करेंगे सर? सी से कर दो। सबसे पहले एंड की आउटपुट बताओ सर, ए डॉट बी होती है, लेकिन इस आउटपुट को पलट देंगे। और याद करो, जब मैंने नोट लॉजिक गेट सिखाया था, मैंने कहा था कि भाई इनपुट अगर ए है, आउटपुट को सी से डिनोट कर रहे हो, या फिर इनपुट को पलट रहे हो, तो ये जो भी इनपुट, अभी जीरो है तो वन आ जाएगा, वन है तो जीरो आ जाएगा। पलटने को हम बार लगा देते हैं, पलटने को क्या कर देते हैं? बार लगा देते हैं। या फिर पलटने को आप बार ना लगा के ये ऐसे भी कर सकते हो, डैश भी लगा सकते हो। इसका मतलब होता है इनपुट आपकी पलट गई, इनपुट आपकी क्या हो गई? पलट गई। तो हमें एंड गेट की इनपुट को पलटना है। ये अब तक क्या है? एंड गेट है। एंड मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो रही है ए डॉट बी, इसको पलटना है, इसके आउटपुट को पलटना है। पलटेंगे कैसे सर? इसके ऊपर बार लगा दो, इसके ऊपर क्या लगा दो? बार लगा दो। अगर बार ना मिले, अगर मान के चलो ये बार आपको ना मिले, तो पता है क्या मिलेगा? ऐसे ये ब्रैकेट में बंद करके बता रहा हूं मैं, मिल सकता है ब्रैकेट में बंद करके, यहाँ डैश मिलेगा। वो और ये सेम ही बात, और ये सेम ही बात है। लेकिन मैं क्या कहूंगा कि मोस्ट प्रोबेबली क्या मतलब मिलेगा ही आपको? क्या? बार। बार ना मिले तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको क्या मिलेगा? डैश मिलेगा। तो ये किसकी आउटपुट हो गई? पहले ये एंड की थी, एंड की आउटपुट को पलट दिया तो एंड से बन गया नोट प्लस एंड। नोट प्लस एंड क्या होता है? नैंड होता है। क्या होता है जी? नैंड। अब लिखेंगे इसकी क्या? आउटपुट। आउटपुट लिखते हैं किसकी सहायता से? इस लॉजिकल एक्सप्रेशन की सहायता से। लेकिन आउटपुट में क्या क्या चॉइसेस होती है, तो थोड़ा सा बाद में लिख देंगे इसको, पहले मैं लिख रहा हूं। देखो, आपकी क्या होती है सर? इनपुट पे तो अपने पास वही विकल्प है जो सभी लॉजिक गेट के पास है। ये होगी इनपुट, और यहाँ क्या लिख देंगे जी? यहाँ लिख देंगे छोटे से तौर पर आउटपुट। वो इनपुट, ये रहा। मजा नहीं आता जब तक प्रॉपर तरीके से मैं लिखना ना दूं ना। ये होगी जी इनपुट, और वो होगी आउटपुट। इनपुट में कौन? ए और बी, ए और बी। अब की बार आउटपुट, पहले एक आउटपुट आएगी और उस आउटपुट को हम पलट देंगे, उस आउटपुट को क्या कर देंगे जी? पलट देंगे। ठीक है, तो यहाँ चलो कोई बात नहीं, सी ही छोड़ दिया, छोड़ दो इसको। इनपुट में क्या क्या चॉइस है सर? जीरो, 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 वन, वन, जीरो, और वन। ये अपने पास चॉइसेस है किसमें? इनपुट में। अच्छा, ये इनपुट से हम जा रहे हैं आउटपुट। हम लिखेंगे पहले आउटपुट, लिखेंगे किसकी? हम लिखेंगे सर पहले एंड गेट की। ये एंड गेट की आउटपुट लिख रहे हैं। एंड की आउटपुट को पलट देंगे तो वो बन जाएगी नैंड गेट की। आप कहोगे सर इतना टाइम लगेगा पेपर में? अरे भाई, ये मैं समझा रहा हूं, ठीक है, इस वजह से सारा कुछ मेरे को लिखना पड़ रहा है। आपको इनमें से वही चीज लिखनी है जो आपके काम की है। और लिखना क्या है? सिर्फ ये इनपुट वनपुट सब लिख के आपको किसी को दिखाना थोड़ी ना है, हमें तो ऑप्शन क्लिक करना है यार। ऑप्शन क्लिक करना है तो हमें फालतू की बात वहां नहीं लिखनी। ये इनपुट लिखना, डिजाइन बनाना, ये सब थोड़ी ना करेंगे। पहले नोट लिखेंगे, ये सब फालतू बकवास है। हमें सिर्फ क्या लिखना है? हमें लिखना है आउटपुट में जीरो और वन को, जीरो और वन को लिखना है। लेकिन भाई मैं समझा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है एक एक चीज को यहाँ बताना आपके सामने। ठीक है, एक बार रुक जाइए, पूरा कर दो बस। ये तो हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक इनपुट। पहले आएगी एंड की, और एंड से हम पलट देंगे तो किसकी बन जाएगी? ये बन जाएगी नैंड की। आप बताओ एंड में क्या करते हैं? एंड में सर मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करते टाइम कोई भी रूल अलग नहीं है सर, मैथ का रूल लगा दो। सर जीरो जीरो की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? जीरो जीरो की मल्टीप्लाई सर जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अच्छा, वन जीरो की मल्टी, मतलब कुछ भी हो गया ये तो। कैसे लिख दी मेरे को खुद ही नहीं समझ में आ रहा, माफी चाहते हैं भाई। ऐसे मिस्टेक मैं बहुत ही कम करता हूँ, लेकिन पता नहीं आज क्या हुआ। जीरो, वन, वन, जीरो, वन और वन, ध्यान और कहीं होगा। ठीक है, पलट देंगे। पलटेंगे कैसे सर? पहले पलटेंगे, बाद में पहले एंड बनाओ। एंड से क्या हुआ? मल्टीप्लाई हो गई, ये मल्टीप्लाई हुई, ये मल्टीप्लाई, और वन वन की मल्टीप्लाई सर, ये मैथ के रूल के अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये है एंड, एंड के आगे क्या लग गया? नोट। नोट क्या करेगा? पलट देगा। अब बताइए क्या करेंगे? जीरो को क्या बना देंगे? वन, जीरो को वन, जीरो को वन, और वन को क्या बना देंगे? जीरो। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कैसे? इस ये एक एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल है, लेकिन ये याद नहीं करना। ये एक एग्जांपल है, क्या है? जब सभी इनपुट संकेत वन हो, सभी इनपुट संकेत वन हो, तो इसके आउटपुट जीरो होती है, इसके आउटपुट जीरो होती है। तथा तथा अन्यथा इसके आउटपुट क्या रहती है? वन रहती है। अन्यथा इसके आउटपुट क्या रहती है? वन रहती है।
तो ये याद करने बैठोगे तो भाई ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं अपने सिलेबस में, लिंक बनाना होता है, तरीका ध्यान रखना होता है, और इस चीज को वहां पेपर में लिख लेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपसे कहेगा और लॉजिक गेट, जैसे ही और दिखा और वाली लॉजिकल एक्सप्रेशन, आपको बोलेगा एक्सक्लूसिव नोर, जैसे ही एक्सक्लूसिव नोर लॉजिकल एक्सप्रेशन। यहाँ कौन सा है, यहाँ है जी आपका यूनिवर्सल लॉजिक गेट, कौन सा, नैंड। नैंड लॉजिक गेट, जैसे ही नैंड बोला तो सबसे पहले एंड, एंड की लॉजिकल एक्सप्रेशन याद कर लो, ए डॉट बी, फिर बोल रहा है नैंड, एंड के आगे नोट लगा रहा है, लगा दो बार, पलट देंगे। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखा, मल्टीप्लाई करके लिखने के बाद इसके आउटपुट को पलट देंगे। जैसे वो कहेगा, जैसे वो आपको कहेगा, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आपका है नैंड लॉजिक गेट, नैंड नाम दिखा, ये नाम दिखेगा आपको नैंड, ये नाम दिखा नैंड लॉजिक गेट, और कहेगा कि एक इनपुट आपकी, दोनों ही इनपुट आपकी हाई है, दोनों ही इनपुट आपकी लो है, एक इनपुट आपकी लो और एक इनपुट आपकी हाई है, ऐसे कोई कोई एक क्वेश्चन बोलेगा आपसे, कह देगा कि दोनों ही इनपुट हाई है, दोनों ही इनपुट लो है, कोई एक इनपुट लो और एक हाई है, कोई एक क्वेश्चन। लेकिन जैसे ही नैंड बोला तो हमने देखा लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन पहले एंड की, एंड में क्या होता है, ए डॉट बी होता है, और उसके आउटपुट को पलट देंगे, क्या बन जाएगा, नैंड। अब भाग के लिखेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, इसको मल्टीप्लाई करना है 0 0 0 0, अच्छा पलट देंगे 0 0 0 नहीं, यहाँ 1 पलट देंगे, पलटेंगे कैसे, 1 1 1। अब जो भी पूछे, कह रहे हैं दोनों इनपुट हाई है, दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या होगी, लो होगी, है ना। कह रहे हैं कि दोनों इनपुट लो है, दोनों इनपुट क्या है, लो है, लो है तो आउटपुट हाई होगी। कह रहे हैं कि एक इनपुट हाई एक इनपुट लो है, कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो एक इनपुट लो एक इनपुट हाई, इसका मतलब आउटपुट क्या होगी, हाई, हाई मतलब 1 और लो मतलब 0। बताओ कोई समस्या आएगी इसमें, मेरे ख्याल से तो समझ में आएगी, आएगी नहीं। ये वाली बात जो बच गई इसको अभी मैं बताता हूँ, इसको मैं बताता हूँ। अभी एक और लॉजिक गेट बच गया यूनिवर्सल में, और वो कौन सा आपका, नोर लॉजिक गेट। कौन सा है जी, नोर। किससे बनेगा सर, ये बनेगा बेसिक लॉजिक गेट के ही सहयोग से, लेकिन जब ये आ जाते हैं कौन कौन से, नैंड, नोट प्लस एंड और नोर, तो किसी भी बेसिक लॉजिक गेट की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बनेंगे बेसिक लॉजिक गेट की सहायता से। ध्यान से देखो, उसको तोड़ो, तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, सर नोट है और सर आपका और है, नोट और है, तब आपका क्या बनेगा, तब आपका बनेगा जी नोर। क्या बनेगा, नोर। यानी कि इस एन से नोट बन गया और यहाँ वाले से और बन गया, यहाँ वाले से क्या बन गया, और से मिलकर बनाते हैं। नोर गेट की आउटपुट और गेट के आउटपुट को व्युत्क्रम करने से प्राप्त होती है, उल्ट करने से प्राप्त होती है। डायग्राम मोस्ट प्रोबेबली, मतलब 99.99% चांस है कि ये डायग्राम देखने को मिले, लेकिन ये ना मिले, है ना, क्योंकि इसको देखने से ही पता लग जाएगा ये क्या है। ध्यान से देखो सर, ये है और ये है जी और ये क्या है, ये है सर नोट, नोट और नोट, देखिए कोई बता देगा सर नोट और से मिलकर क्या बनेगा, इन दोनों के सहयोग से सर, इसके सहयोग से और इसके सहयोग से क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा नोर। क्या बन जाएगा, नोर बन जाएगा। तो ये तो कोई देख के ही बता देगा, तो इस वजह से ये वाला डायग्राम ना देके आपको डायग्राम कौन सा दिया जाता है, ये वाला डायग्राम दिया जाता है। इसमें ध्यान रखना, अगर ये नैंड होता तो ये सीधी रेखा होती है, ऐसे ऐसे ये सीधी रेखा होती, और यहां से इसको बेंड कर दिया, ये बन गया एंड, और यहां लगा देते हैं बबर। लेकिन ये क्या है, ये नैंड तो नहीं है सर, ये नोर है, नोर है। तो और का बनाओ पहले, और में तीनों लाइनें से बैंड होगी, बैंड होने के बाद यहां तक और बना, यहां बबल लगा देंगे, बबल मतलब नोट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा नोट। क्या बन जाएगा, नोट बन जाएगा। बताओ ये बात समझ में आएगी, क्लियर है, ठीक है। इसको देखेंगे थोड़ी देर में। अब देखते हैं जी इसमें आउटपुट लिखने का तरीका। आउटपुट लिखने के तरीके को लॉजिकल एक्सप्रेशन से डिनोट करते हैं, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन आउटपुट को जैसे सी मान लिया, तो सी पहले देखेंगे, नोट और है, और क्या, और में क्या होता है सर, प्लस होता है, तेरे साथ और कौन कौन आया है तो जोड़ देंगे। लेकिन इसके आउटपुट को क्या करना है, पलटना है, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे जी, बार लगा देंगे, बार लगा दिया, तो ये क्या बन गई, और नोट की आउटपुट यानी कि नोर बन, क्या बन जाएगी जी, नोर बन जाएगी। चलो ठीक है, ये लॉजिक, ये डायग्राम हो गया। इसी डायग्राम को अपडेट करके हम कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे, है ना, ये और बना, यहाँ बबल लगा दिया, दो इनपुट और एक आउटपुट, यही डायग्राम मिलेगा जो मैंने बना के यहाँ इरेज किया है। अब चलो आउटपुट लिखते हैं। आउटपुट यानी कि ट्रूथ टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रूथ टेबल में क्या होती है सर, इनपुट होती है और क्या होती है सर, आउटपुट होती है। इनपुट और आउटपुट ही आपकी क्या है, ट्रूथ टेबल। मतलब सत्यता की जांच कैसे होगी भी, क्या इनपुट दें और क्या आ जाए, क्या इनपुट दें और क्या आएगी, वही तो आपकी ट्रूथ टेबल है।
इनपुट में क्या क्या ऑप्शन है सर? दो इनपुट हो सकती है, ए और बी। सर पहले जो आउटपुट आएगी वो और की आएगी, और की आउटपुट को पलट देंगे तो क्या बन जाएगी? नोर की बन जाएगी। ये आपकी ट्रूथ टेबल बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, लिखी जाएगी ट्रूथ टेबल किसकी सहायता से? सर लिखी जाएगी ट्रूथ टेबल आपकी लॉजिकल एक्सप्रेशन की सहायता से। किसकी सहायता से लिखी जाएगी भाई? लॉजिकल एक्सप्रेशन की सहायता से लिखी जाएगी, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन सर नोर की याद रखनी है? नहीं भाई, नोर की नहीं रखनी, और की रखनी है। और में क्या होता है? और में होता है सर मल्टीप्लाई। नहीं, और में नहीं, और में होता है सर प्लस। प्लस करेंगे तो आपकी बन जाएगी और की, लेकिन प्लस वाली को पलट देना है तो किसकी बन जाएगी? नोर की बन जाएगी। किसकी बन जाएगी जी? नोर की बन जाएगी। चलो लिखना स्टार्ट करो। इनपुट में वही विकल्प रहेंगे, क्या बोलेंगे? 0 0 0 1 1 0 और 1 और 1। ये क्या बनी? ये है आपके इनपुट। और में प्लस करना है, 0 0 सर 0 0 0 प्लस करेंगे 1 0 सर 0 1 1 1 0 1 1 1। यहाँ 0 नहीं होगा क्योंकि कैरी तो लिख नहीं सकते, 1 और 1 यहाँ 1 ही होगा। ठीक है, ये और की है। और वाली को पलट देंगे, पलटेंगे कैसे? 0 बन जाएगा 1 1 बन जाएगा 0 0। अब यहाँ कोई पर्टिकुलर लाइन जो लिख रखे ना, ये याद नहीं करनी, इसलिए लिखा है नोर लॉजिक गेट में सभी इनपुट जीरो हो, सभी इनपुट जीरो हो तभी आउटपुट हाई होती है, अन्यथा आपकी क्या होती है? लो होती है। आपने देखा यहाँ सिर्फ यहाँ इनपुट क्या है? आपकी हाई है, और बाकी सब जगह क्या है? सब जगह आपकी इनपुट क्या है? लो है। लेकिन इस वाले पॉइंट को याद नहीं करेंगे, हमसे पेपर में आएगा क्वेश्चन नोर लॉजिक गेट। ऐसे समझाता हूँ, देखो आपसे जैसे ही क्वेश्चन में दिखा कि नोर लॉजिक गेट, या तो उसका डायग्राम पूछ सकता है। डायग्राम में पहले और का बनाएंगे, ये बन गया और का डायग्राम। फिर नोर है, नोट लगाना है, ये लगा दिया नोट। फिर एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, नोर देखा तो लॉजिकल एक्सप्रेशन पहले और की लिखेंगे, ये लिख दी, और उसके ऊपर बार ये नोर की। टाइम नहीं लगेगा, 5 या 7 सेकंड का केस है। फिर आपको कहेगा दोनों इनपुट हाई है, दोनों इनपुट लो है, या एक इनपुट हाई और एक इनपुट लो है। ये तीन ही क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों इनपुट हाई, दोनों इनपुट लो, एक इनपुट हाई एक लो, है ना? या इसको तोड़ के भी बोल सकते हैं, पहली इनपुट हाई दूसरी लो, पहली लो दूसरी हाई, कोई एक। ये तीन क्वेश्चन बनेंगे। नोर देखा तो सबसे पहले इनपुट के विकल्प क्या है? 0 0 0 1 1 0 1 और 1। और है तो प्लस करना है, 0 1 1 1। फिर नोर है तो पलट देना है, 1 0 0। अब पूछ ले क्या पूछेगा? कह रहे दोनों इनपुट हाई है, दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या होगी? लो होगी। कह रहे दोनों इनपुट लो है, दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट क्या होगी? हाई होगी। कह रहे एक इनपुट लो और एक हाई है, एक इनपुट लो एक और हाई है, तो इसका मतलब आउटपुट क्या होगी? आपकी लो। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान देना है किस पे? बेसिक लॉजिक गेट। और बेसिक लॉजिक गेट कौन सा? नोट का प्रयोग होगा पलटने के लिए, एंड का प्रयोग होगा मल्टीप्लाई के लिए, और का प्रयोग होगा प्लस करने के लिए। और मतलब तेरे साथ और कौन कौन आया है, इसका मतलब हमें प्लस करना है, इसका मतलब हमें क्या करना है जी? प्लस करना है। क्लियर हुआ? ये थे दो बेसिक लॉजिक गेट के बाद, सॉरी दो एडवांस बेसिक, तीन बेसिक लॉजिक गेट के बाद दो यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो एडवांस लॉजिक गेट के पार्ट है। अब यहाँ एक चीज बच गई, सर ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? तो इसको बोलते हैं बबल, बबल। और देखो हमने क्या करना है, हमने बनाना है, बना कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं जी यूनिवर्सल लॉजिक गेट में नैंड, नैंड कर रहे हैं, नैंड कर रहे हैं। आप नैंड की आउटपुट कैसे करते हैं? एंड को पलटने से बनती है ना? आप इनपुट को ही पलट दो, पहले ही इनपुट को पलटोगे। कैसे पलटोगे? पहले ही यहां बबल लगा दो, बबल मतलब नोट लगा दो। लेकिन इतना डिटेल में जाके नहीं चेक करा रहा मैं, जीरो देंगे 1 आ जाएगी, 1 1 यहाँ प्लस करेंगे, ये इतना करना ही नहीं है। आपको पेपर में पूछा जा सकता है क्या? कि नैंड लॉजिक गेट, नैंड लॉजिक गेट किस बबल की सहायता से बनाया जा सकता है? तो बबल और की सहायता से। सर ये याद कैसे होंगे? जैसे वो था नोर लॉजिक गेट, कौन से बबल की सहायता से? तो बबल और गेट की सहायता से। दोनों में और दे दिया, ठीक है, अभी चेंज करना पड़ेगा एक जगह, दोनों में और नहीं है ना? नैंड में है और, इधर है नोर। ये किसका है? नोर का है ना? ये नोर का साइन आपको दिखाई दे रहा, और नहीं है, यहां इसको काट लीजिए। ये है बबल नोर। हाँ ये और है, सही है, रुक जाइए। ये है बबल और ये क्या है? ये है आपका बबल एंड। इसको काट लीजिए, डायग्राम से भी पता लग रहा होगा आपको। ये किसका डायग्राम है? ये है जी और का, ऐसे। और ये किसका डायग्राम है?
ये है जी एंड का। सर याद कैसे करेंगे? आपके दो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, कौन कौन से? नैंड और नोर। नैंड वाले में नैंड किसे बना है? एंड से। एंड से बना है तो एंड नहीं आएगा, तो कौन आएगा? और आएगा। ये देख लीजिए, ये बन गया और। एक पेज लेता हूँ और उसे बताता हूँ, ठीक है? फिर मैं यहाँ दोबारा आ जाऊंगा। एक पेज ले रहे हैं और उसे बताएं। देखो, आपको बनाना है जी नोट प्लस में एंड, है ना? ये क्या लिख दिया? आपको बनाना है जी नोट प्लस में एंड, नैंड बनाना है, ठीक है? ये एंड से बनेगा, एंड प्लस में नोट से। अच्छा, आपको बनाना है नोर, ये किससे बनेगा? नोट प्लस और से बनेगा। बाकी तो समझ ही गए आप। बबल का पूछ रहे हैं, एंड आ गया, एंड आ गया तो यहां आएगा बबल, बबल एंड आ गया तो और आएगा, बबल और। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ और बनाइए पहले। ये बन गया, लेकिन बबल, बबल मतलब इनपुट में पहले ही पलट देंगे, ये बनेगा। यहां देखो नोर है, और आ गया तो यहां आएगा क्या? बबल और है, एंड आएगा, और में एंड आएगा। एंड कैसे आएगा? कैसे बनेगा डायग्राम? सर चारों सीधी रेखा यहां बैंड, या आउटपुट। लेकिन बबल है तो इनपुट को पहले ही पलट दें, नोट लगा दें। समझ गए? याद करना है, अपने को पेपर में क्वेश्चन करने से मतलब है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, लेकिन ये बहुत हाई लेवल की बात है, तो इस वजह से देख लेना बस। सबसे पहले देख लीजिए, किससे कौन सा था? सबसे पहला था जी एंड। नोट प्लस में, नोट प्लस में एंड, यानी कि नैंड बना। नैंड में एंड आ चुका तो यहाँ और आएगा, बबल और। ठीक उसी प्रकार से अगला जो था ये है नोर, नोर में और आ चुका तो यहाँ आएगा बबल एंड, ये एंड आ गया। ठीक है, कर लोगे? बहुत बढ़िया। बाकी मैं रिवाइज कराऊंगा बार 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 बार, आपको अच्छे से माइंड में सेट हो। अब देखते हैं जी स्पेशल पर्पज लॉजिक गेट। स्पेशल पर्पज लॉजिक गेट से ट्रूथ टेबल से शायद ही क्वेश्चन पूछा जाए। इनमें पूछे जाते हैं इनके अन्य नाम, जैसे स्पेशल पर्पज लॉजिक गेट को एंटी कोइंसिडेंस लॉजिक गेट भी कहते हैं, इनइक्वालिटी डिटेक्टर भी कहते हैं, और आपका स्टेयर केस स्विच भी कहते हैं। सीढ़ियों में कभी यार आपने देखा हुआ, जब अच्छे खासे मॉडर्न घर, पहले पुराने वाले घरों में तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की, लाइट की जो बिजली की फिटिंग है वो भी बाहर से होती थी, है ना? बाहर से कंसील्ड वाली फिटिंग की होती थी। फिर टाइम बीता तो फिर अंडरग्राउंड फिटिंग करने लग गए, ठीक है? और फिर और टाइम बीता तो फिटिंग पता ही नहीं लगता कि घर में फिटिंग कर रखी है। बस ये पता होता है कि कहीं एक पॉइंट से ना, अभी तो केबल भी सिस्टम बंद हो गए कि भी कहीं एक पॉइंट पे ना केबल का छोड़ रखा है, वहां से आप केबल का वायर जोड़ दो और अपने इस रूम में टीवी चलेगा, वहां से वायर का कनेक्शन मिल जाता है आपको। एसी के भी ऐसे ही पॉइंट छोड़ रखे हैं। लेकिन होता क्या है कि भी जब मॉडर्न घर होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि भी जैसे मान के चलो रात को आपको अपने रूम में जाके सोना, ऊपर तो अंधेरा होता है, तो नीचे से स्विच ऑन करके जाते हैं या ऑफ करके जाते हैं। ऊपर एक बटन और होता है, तो नीचे जाके लाइट थोड़ी ना, अब ऊपर सोना है, नीचे से ऊपर आ गए तो ऊपर जाके सोना है, तो ऊपर जाके फिर नीचे जाके लाइट बंद करके आएंगे, तो ऊपर एक बटन और होता है, उसको बंद कर देते हैं। वो अगर नीचे से ऑन किया है तो ऊपर जाके ऑफ कर देंगे, ऊपर से नीचे अगर ऑफ पे था, ऑफ करके आए हो तो ऊपर जाके ऑन कर देंगे। उल्टा होता है एंटी, यही तो नाम है ना, एंटी कोइंसिडेंस, मतलब पलटने पर। इनइक्वालिटी डिटेक्टर, या फिर इसको बोलते हैं स्टेयर केस स्विचर। ऊपर वाले दो नामों को कोई और रिप्रेजेंट करेगा, ये है स्टेयर केस जो मैंने एग्जांपल दी। आइए अब इसको पढ़ लेते हैं। ये है स्पेशल पर्पज लॉजिक गेट, कि कहाँ स्पेशली इनको इंट्रोड्यूस करें। तो उसमें दो नाम है, पहला तो है आपका एक्सक्लूसिव ओर गेट। कौन सा है जी? एक्सक्लूसिव ओर गेट। और एक नाम है जी एक्सक्लूसिव नोर। अच्छा, इसी को एक्सक्लूसिव ओर है, इसको हम एक्स ओर के नाम से भी इंडिकेट कर देते हैं। किससे कर देते हैं? एक्स ओर से। वो रहेगा वो एक्स नोर है, एक्सक्लूसिव मतलब एक्स। ये कभी कभार आपको ये भी देखने को मिल जाता है, ये वो शब्द तो है ही है, लेकिन कभी कभार आपको ये शब्द भी देखने को मिल जाता है, एक्सक्लूसिव और, एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये देखो एक्सक्लूसिव और, ठीक है? अच्छा, है क्या? और लॉजिक गेट बनाओ, ये और लॉजिक गेट बना भाई, है ना? ये और लॉजिक गेट बना और ये इनपुट दे दी, ये और लॉजिक गेट है। अब कह रहे हैं कि एक्स करना है, काटना है इसको, एक्स मतलब ऐसे सोच लीजिए काटना है, तो इसके इनपुट को ना ऐसे यहां से काट दो, ये बन गया जी आपका एक्स। ये इनपुट को काट देंगे, काटने के बाद कनेक्ट तो करेंगे ना, ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये बना आपका एक्सक्लूसिव और लॉजिक, यानी कि एक्स कर देना है, इनपुट को क्या कर देना है? एक्स। एक्स मतलब होती है ना एक्स, आपकी एक्स कौन है भाई, ऐसे पूछते हैं ना, फालतू के चक्कर में नहीं पड़ता, वैसे बता रहा हूँ कि एक्सक्लूसिव और की इनपुट को एक्स, एक्स मतलब काट के अलग कर देना, तो बन जाएगा एक्सक्लूसिव और।
एक्सक्लूसिव और गेट को एक्स और गेट को एक्सक्लूसिव और गेट या फिर एक्स और, ये तीनों ही इसके नाम हो गए, एक्सक्लूसिव और, इसी को पूरा फॉर्म में लिख दिया एक्सक्लूसिव और, या फिर एक्स और गेट्स भी कहा जाता है। इसमें दो इनपुट तथा एक आउटपुट होती है, सबको पता है। अच्छा, इसकी आउटपुट को डायग्राम आ गया, आसान है डायग्राम। तो आउटपुट को कैसे लिखेंगे, ट्रुथ टेबल से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन में आपको थोड़ा ध्यान देना है, लॉजिकल एक्सप्रेशन, फिर मैं आपको इसकी क्या लिखाऊंगा, टेबल लिखाऊंगा। आगे है क्या स्पेस, ठीक है, टेबल को यही कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या रहेगी इसकी, लॉजिकल एक्सप्रेशन में सर आउटपुट को लिखते हैं सी, ये जेड की जगह तुम सी कर लेना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, पहले और की लिखो सर, और में क्या होता है सर, प्लस होता है, और में क्या होता है, प्लस, लेकिन यहाँ प्लस है तो और है, इस प्लस को ही तो पलटना है, तो इसके ऊपर ऐसे पलटना नहीं, एक्सक्लूसिव कर देना है। पलटना होता तो नोट से करते, तो इसके ऊपर बार लगा देते। तो इसमें क्या है, एक्सक्लूसिव करना है भाई, इनपुट पे खतरा है, ऐसे सोच लो, इनपुट पे खतरा है तो उसको प्रोटेक्ट, इसको अलग कर दिया था ना, तो प्रोटेक्शन दी, इनपुट पे खतरा है तो प्रोटेक्शन दी, ये मैंने याद करने का एक तरीका बताया है, कोई अलग बात नहीं। लेकिन ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है ना, एक तो ये तरीका है, लेकिन कभी कभार ये ना देके वो ऐसे भी दे देता है इसको, पता है क्या कहेगा कि C इज इक्वल टू, इसको लिख दिया A और B, A B ये लिख दिया, और फिर कहेगा कि भाई पहली बार B के ऊपर पलट दो, फिर आप A के, ये मैंने तरीका बताया याद करने का, ये भी इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन को लिखने का एक तरीका है। आसान है, मुश्किल नहीं है, वो ध्यान से देखेंगे। यही आप एक्सक्लूसिव नोर की देखोगे ना, तो वहां जब पलटोगे तो वहां दोनों को इकट्ठा पलटना है, ए बी को पहली बार और फिर दूसरी बार दूसरे को। फिर से सुनो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा ये ए, अब तक हमने ये देखा था कि एक्सक्लूसिव और होता तो सर ए प्लस बी होता, सिर्फ और होता तो सर ए प्लस बी होता, सिर्फ और होता तो क्या होता, ए प्लस बी होता। ये बात हम अच्छे से जानते हैं, और में का मतलब होता है तेरे साथ और कौन कौन आया तो प्लस करेंगे। लेकिन एक्सक्लूसिव कर रहे हैं, इनपुट को काट रहे हैं तो इनपुट को विशेष प्रोटेक्शन दे दी, ये सर्कल कर दिया, ये याद करवा दिया मैंने, याद करने का तरीका है। और मतलब प्लस, एक्सक्लूसिव है, एक्स कर रहे हैं इनपुट को तो प्रोटेक्शन देंगे, सर्कल कर दिया, होगी याद। फिर कह रहे हैं कि भी इसको लिखने का एक और तरीका है, C इज इक्वल टू ए बी, बीच में प्लस है, और का मतलब पहले बी का ऊपर बार फिर ए के ऊपर बार, समझ गए इस बात को। अच्छा, बार ना हो तो सर क्या होगा, C इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी, ये बात भी मैंने बताई थी, बार ना हो तो ऐसे डैश मिलेगा, ये ऐसे डैश मिलेगा, का मतलब यहाँ बी को पलटा है और यहाँ किसको पलटा है, ए को पलटा है, यहाँ बी को पलटा है और यहाँ किसको पलटा है, ए को भी पलटा है। तो ये आपकी इनपुट को ऐसे भी वो रिप्रेजेंट कर सकता है, ये भी आपकी, सॉरी, लॉजिकल एक्सप्रेशन को, ये भी आपके आउटपुट है और ये भी आपके आउटपुट है, कोई एक मिल जाएगी। और मेनली जो देखने को मिलती है वो ये वाली देखने, ठीक है, हो जाएगा। इनपुट को एक्स कर दिया तो एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और की इनपुट आउटपुट को पलट देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक्सक्लूसिव नोर बन जाएगा, क्योंकि नोट लगा देंगे, आसान है। ये आ गया समझ में, बस इसके नाम देखेंगे, सबसे पहले इसके आउटपुट को देखते हैं फिर इसके नाम देखते हैं। आप बताइए, ट्रुथ टेबल को देखते हैं, इनपुट रहेगी, इनपुट, और क्या रहेगी जी, आउटपुट, आउटपुट, ठीक है भाई, बहुत आसान है इसकी ट्रुथ टेबल भी। वहां इतना पहले आपको, वहां तो आपने नोट के साथ बनाई, नोट प्लस में क्या बनाया, नोट प्लस में सर आपने बनाया एंड, क्या बना, नैंड बना। तो पहले सर हमें एंड की लिख के पलटनी पड़ी, यहाँ लिख के पलटने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, बस आपको एक शब्द मेरे इस कहने से याद रखना है, और वो शब्द याद पता है क्या करना है, पहले मैं इसको लिख दूं, 0 0 0 1 1 0 1 और 1, ये तो होगी इनपुट के विकल्प, सब में सेम रहते हैं। एक्सक्लूसिव और है तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, पहले 0 और 1 में कौन आता है, 0 और 1 में कौन आता है सर, 0 आता है, यानी कि सेम पर इनपुट 0 रहेगी, सेम पर इनपुट 0 रहेगी, इस बात को यहां लिख दूंगा स्पेशल मेंशन करके, स्पेस है तो कहीं स्पेशल पर्पज। एक्सक्लूसिव और में यहां लिख दो, एक्सक्लूसिव और में आउटपुट, आउटपुट सेम पर, सेम इनपुट पर, सेम इनपुट पर 0 होगी, 0 मतलब लो होगी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है, हैशटैग दे दिया मैंने इस पे। वो कह रहा है कि इसमें सेम, फिर याद कैसे करें सर,
याद करने के लिए मैंने बताया कि पहले 0 और 1 में कौन आता है पहले? सर 0 आता है। हालाँकि नंबर सिस्टम 1 से स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम में 1 से स्टार्ट करते हैं, वो तो नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर कैसे लिखे जाते हैं? नेचुरल प्लस, तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे। तो 0 आएगी, 0 आएगी, तो हमने सबसे पहले यहाँ 0 आएगी, तो सेम इनपुट, फिर 0 आएगी तो हमने देखा एक्सक्लूसिव ओर में 0 आएगा, सबसे पहले 0 आएगा। फिर मैंने कहा कि 0 आएगा ना, तो यहाँ देखा भी ये तो सेम इनपुट है, 0 0 0 आ गया, तो सेम इनपुट यहाँ भी है, यहाँ भी 0 आएगा। तो इसी बात को मैंने यहाँ लिख रखा है क्या, कि आउटपुट सेम इनपुट पर 0 हो। फिर से सुनो क्या कहा मैंने, ये कहा कि बताओ गिनती में करते हैं, सबसे पहले क्या आता है? 0 आता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और so on। तो एक्सक्लूसिव और फिर आएगा एक्सक्लूसिव नोर। कौन आया पहले? सर पहले आया एक्सक्लूसिव और गिनती में पहले कौन आता है? सर पहले आता है 0, ये ध्यान रख लो। फिर आएगा एक्सक्लूसिव नोर, 0 के बाद क्या आता है? सर 0 के बाद 1 आता है, ध्यान रख लोगे। पहले 0 आएगा। इनपुट के विकल्प क्या है? 0 0 0 1, पूरी दोनों को एक साथ ही फिनिश हो जाएगा, अभी समझोगे तो 1 0, और पेपर में कभी भूल जाओ तो मेरे को बताना। 0 0 0 1 1 0 1 और 1, यही है। मैंने कहा पहले कौन आता है? एक्सक्लूसिव और, फिर क्या आता है? एक्सक्लूसिव नोर। याद करवा रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक देखें। एक्सक्लूसिव और पहले आता है तो यहाँ 0 का रोल रहेगा, एक्सक्लूसिव नोर बाद में आता है तो यहाँ 1 का रोल रहेगा। ठीक है, याद हो गया। पहले कौन आता है? एक्सक्लूसिव और, पहले कौन आती है? 0, यहाँ 0 का रोल रहेगा। एक्सक्लूसिव और के बाद कौन आता है? एक्सक्लूसिव नोर, तो यहाँ 1 का रोल रहेगा, क्योंकि 0 के बाद में 1 आता है। 0 आएगी, 0 का रोल रहेगा, तो कहेंगे सेम पर 0 का रोल रहेगा, ऐसे याद कर लो। 0 का रोल रहेगा तो किस पे रहेगा? सेम पर 0 का रोल रहेगा, सेम पर 0। 1 का रोल रहेगा, किस पे रहेगा? सेम पर 1 का, सेम मतलब समान, सेम पर 0 का रोल रहेगा, यहाँ सेम पर 1 का रोल रहेगा। बताइए, सेम इनपुट है तो यहाँ 0 होगा, सेम इनपुट है तो यहाँ 0 होगा, बाकी जगह क्या होगा? 1 होगा। ये तो ध्यान रख लोगे। या तो इसको पलट देना, एक्सक्लूसिव नोर आ जाएगा, समझ रहे हो? पलट देना उसको। पर यार इसको पहले लिखोगे फिर पलटोगे। मैंने कहा कि क्या कहा आपको? एक्सक्लूसिव और में 0 का रोल रहेगा, सेम पर 0, सेम पर 0, सेम पर 0, सेम इनपुट पर आउटपुट 0 रहेगी। एक्सक्लूसिव नोर और के बाद आता है, 0 के बाद 1 आता है, इसमें 1 का रोल रहेगा। सेम पर क्या रहेगी? सेम पर आपकी सर, सेम पर आपका 1 रहेगा, सेम पर आपका 1 रहेगा, और बाकी जगह क्या हो जाएगी? बाकी जगह आसान है अगर तुम लिंक बनाओगे, और मैं भूलने नहीं दूंगा, इतनी बार आपको रिवाइज कराऊंगा। जब कभी किसी चैप्टर में चल रहे होंगे ना, तो मैं बताऊंगा आपको, ये बताया था आपको, भूल गए आप, याद करो। तो मैंने क्या कहा इसमें, ये वाला पॉइंट दिया मैंने हैशटैग सेम इनपुट। पहले कौन आता है? एक्सक्लूसिव और आता है। एक्सक्लूसिव और में किसका रोल रहेगा? रोल रहेगा सर 0 का। किसका रहेगा? 0 का, 0 का रोल रहेगा, बस ये ध्यान रखना। सेम इनपुट पर 0 होगी, सेम इनपुट पर 0 होगी, तो सेम इनपुट पर 0, और बाकी जगह क्या हो जाएगी? बाकी जगह आपकी ये 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? एक्सक्लूसिव और। पेपर में एक कोई क्वेश्चन आएगा एक्सक्लूसिव और में वैसे तो ना, एक्सक्लूसिव और नोर में ना, ये इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल एक्सप्रेशन यहाँ से आता है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन फिर भी अगर आ जाए कि एक्सक्लूसिव और में जैसे ही एक्सक्लूसिव और बोला तो याद करेंगे, एक्सक्लूसिव और है, पहले और आता है तो 0 का रोल, सेम पर 0, सेम पर 0, सेम पर 0, बाकी जगह 1। एक्सक्लूसिव और में कोई एक इनपुट लो है, कोई एक इनपुट हाई है, तो बताइए आउटपुट क्या होगी? सर सेम पे 0 था तो बाकी जगह 1, तो क्या होगी? हाई। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्सक्लूसिव और में दोनों ही इनपुट लो है, तो आउटपुट क्या होगी? सर एक्सक्लूसिव और सेम पर 0, तो दोनों इनपुट लो है तो 0 होगी। पूछ ले एक्सक्लूसिव और में दोनों इनपुट हाई है, एक्सक्लूसिव और, सर एक्सक्लूसिव और पर, एक्सक्लूसिव और पहले आता है, पहले आएगी 0, सेम पर 0 होगी, तो दोनों इनपुट हाई है तो 0। कर लोगे? प्लीज यार ध्यान में दे लेना, पेपर में पूछ लिए जा सकते। ठीक है, अब है नेक्स्ट कौन सा? एक्सक्लूसिव नोर। और है, ये और है। नोर कैसे बना है? नोर बना है, आप ध्यान से देखो, एक्सक्लूसिव और देखा आपने, इसी और के यहाँ आगे नोट लगा दिया तो नोर बन गया। क्या बन गया? नोर बन गया। तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव और, ये एक्सक्लूसिव और जो आपने देखा था,
उससे आगे क्या लग जाए, नोट लग जाए। नोट प्लस में एक्सक्लूसिव नोर आपका क्या बना देता है सर, बना देता है एक्सक्लूसिव और प्लस में नोट एक्सक्लूसिव नोर बना देता है। क्या बना देता है, नोर। यानी कि यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, ये एक्सक्लूसिव और याद है, अच्छे से याद है सर, ठीक है, डायग्राम भी ध्यान है, उसके आगे नोट लगा देंगे, पलट देंगे इसकी, तो पलटेंगे कैसे, बबल से। तो ये एक्सक्लूसिव यहाँ तक, ये यहाँ तक एक्सक्लूसिव और था, यहाँ लगा दिया नोट, ये बन गया एक्सक्लूसिव नोट। क्लियर है। तो एक्सक्लूसिव नोर कैसे बनेगा, कह रहा है कि एक्सक्लूसिव और के क्या क्या नाम थे सर, एक्सक्लूसिव और को एक्स और भी कहते हैं, एक्स और तथा नोट गेट से मिलकर बना होता है, एक्स और नोट गेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक्स और गेट की आउटपुट को प्रतिलोम, प्रतिलोम पलटना, पलटेंगे किससे, प्रतिलोम जैसे ही शब्द आए तो ध्यान रखेंगे, प्रतिलोम करने के लिए हम यूज करते हैं नोट, किसका यूज करते हैं जी, नोट गेट का प्रयोग करते हैं, प्रतिलोम कर दिया जाए तो एक्सक्लूसिव नोर गेट बन जाए। डायग्राम हो जाएगा ध्यान। अब देखते हैं जी इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन के बाद हम देखेंगे इसके, अच्छा वहां वो रह गए भाई, सॉरी उसके लिए माफी चाहता हूं, एक्स और के लिए स्पेशल नाम रह गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, एक्सक्लूसिव और का और क्या नाम है, स्पेशल पर्पज लॉजिक गेट है तो स्पेशल जगह यूज होंगे, तीन शब्द ध्यान रखने, इसी इसे एंटी कोइंसिडेंस लॉजिक गेट कहते हैं, एंटी कोइंसिडेंस लॉजिक गेट, ये शब्द बहुत खास है। एंटी कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस कैसे है, कोइंसिडेंस ऐसे है कि भाई जीरो जीरो है तो भी जीरो, और वन वन है तो भी जीरो, जीरो जीरो है तो भी जीरो, वन वन है तो भी, तो एंटी कोइंसिडेंस भाई, इंसिडेंस होता है कि भाई जीरो जीरो पर जीरो मिल जाए, वन वन पर वन मिल जाए, ये कोइंसिडेंस है। जीरो जीरो दोनों सेम, जीरो जीरो इनपुट दी तो जीरो आउटपुट मिली, वन वन दी तो वन ही मिली, ये तो है इंसिडेंस। एंटी कोइंसिडेंस, इंसिडेंस का भी एंटी हो गया, मतलब जीरो जीरो पर भी जीरो और वन वन पे भी जीरो, तो ये एंटी कोइंसिडेंस, लिंक बनाया ताकि याद रखेंगे, एक्सक्लूसिव और को एंटी कोइंसिडेंस लॉजिक कहते हैं। इंसिडेंस मतलब जीरो जीरो पे जीरो मिले, वन वन पे वन मिले, ये इंसिडेंस है, जैसा हम चाहते, जैसे इनपुट दे वैसे ही आउटपुट मिल जाए, ये इंसिडेंस है। एंटी इंसिडेंस, को इंसिडेंस मतलब कि जीरो जीरो पर भी जीरो, वन वन पे भी जीरो, ये तो एंटी को इंसिडेंस। दूसरा है इन इक्वेलिटी डिटेक्टर, इन इक्वेलिटी डिटेक्टर भी कहते हैं इसको, इन इक्वेलिटी डिटेक्टर कहते हैं, डिटेक्ट कर रहा है ये डिटेक्टर की तौर है। और एक मैंने एग्जांपल दिया था कि सीडी स्विचर है ना, सीडी केज स्विच या स्विचर के तौर पर भी इसका प्रयोग करते हैं, कि जब ऑन है, मान के चलो ये स्टेयर है कोई, ठीक है, ये स्टेयर पर हो गई, यहां अगर आप ऑन करके गए हो तो ऊपर जाके क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। अगर यहां आपने ऑफ किया है, यहां आपने ऑफ किया है तो ऊपर जाके आपको उसी स्विच को ऑन करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं सीडी स्विच, स्टेयर केज स्विच या स्विचर के तौर पर इसे प्रयोग करते हैं। ऑन है, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, ये नीचे से अगर ऑन करके गए हो तो ऊपर जाके क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, ऊपर जाके क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ जाके आपको ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप नीचे से ऑफ किए हैं तो ऊपर जाके आपको ऑन करना पड़ेगा, ये है आपका स्टेयर केज स्विच या स्विचर, इनइक्वालिटी डिटेक्टर, और आपका नाम क्या रहेगा, एंटी कोइंसिडेंट गेट भी इसे कहा जाता है। तो तीन नाम ध्यान रखने आपको, कौन कौन से, एक्सक्लूसिव और के, एंटी कोइंसिडेंस, याद कराऊंगा बार बार, फिर आपका क्या रहेगा, डिटेक्टर के तौर पर, कौन सा डिटेक्टर, तो हम कहेंगे इनइक्वालिटी डिटेक्टर, या फिर इसको क्या कहेंगे, स्टेयर, स्टेयर मतलब सीड या केयर स्विचर, स्टेयर केयर स्विच या स्विचर के तौर पर इसे जाना जाता है। आ जाइए, एक्सक्लूसिव और में नोट प्लस में एक्स और एक्सक्लूसिव नोट बन जाएगा, प्रतिलोम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जी इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन से ही आपकी क्या लिखी जाएगी, लॉजिकल एक्सप्रेशन से ही सर अपनी आउटपुट लिखी जाएगी, है ना, आउटपुट लिखी जाएगी, और आउटपुट सी से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, सी इज इक्वल टू, ये एक्सक्लूसिव और था, और में क्या करते थे, प्लस, पहले और में प्लस करते थे, एक्सक्लूसिव बना रहा है तो इनपुट को काट रहे थे, स्पेशल प्रोटेक्शन दे रहे थे। अब यहाँ इसके ऊपर बार तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि हमने पहले ही कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिया, एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा अलग ही है, तो यहाँ सर डॉट लगाएंगे, डॉट लगाएंगे सर, ये तो डॉट वाला तो गड़बड़ कर रहे हो सर आप, डॉट तो एंड में होती है, एंड मतलब मल्टीप्लाई, डॉट तो एंड में होती है, तो भाई कोई बात नहीं, घबराइए मत, ये लीजिए, ये बन गया आपका क्या, एक्सक्लूसिव
नोर, और से बढ़कर एक आगे नोर। पर मजा नहीं आया इस बात पे। वहां तक तो लिंक था पीछे, सारी चीजें लिंक होते हुए चल रही थी, सारी चीजें लिंक होके चल रही थी सर। नोट में पलट देते हैं, 0 से 1, 1 से 0 कर रहे थे, ये बना था सर नोट। क्या बना था? ये बन गया था नोट। सर एंड में मल्टीप्लाई कर रहे थे, एंड में क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई ए डॉट बी। सर और में प्लस कर रहे थे, ए प्लस बी। आपने सर इसको एंड को नैंड बनाया, तो ए डॉट बी के ऊपर नैंड नोट लगा दिया। सर आपने नोर और को नोर बनाया, नोर को और बनाया, यहां तक भी चलो ठीक है, पलट दिया। मैं हमने सर आपकी एक बात और मान ली, आपने एक्सक्लूसिव और बनाया, एक्सक्लूसिव और बनाया, और मतलब प्लस एक्सक्लूसिव बनाया, यहां तक भी ठीक है, मान ली कि और है, एक्सक्लूसिव कर रहे हैं इनपुट को, तो सर्कल कर दिया, स्पेशल प्रोटेक्शन दे दी। यहां तक भी बात मान ली, नोट की मान ली, एंड की मान ली, और की मान ली, नोट प्लस में एंड नेंड की भी मान ली, नोट प्लस में और नोर की भी मान ली, और बहुत ज्यादा धक्का करोगे तो सर एक्सक्लूसिव और की भी बात मान ली। भाई 5 में तुम लोगों ने बात मान ली है, 5 में, तो छठी वाली तुम याद ही कर लो यार। और तो क्या बताएं, 5 में तुम लोगों को सिखाया है ना, समझाया भी है। नोट में पलट देंगे, एंड में मल्टीप्लाई, और में प्लस, है ना। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ सर हमने नोट एंड वाली को बार लगा दिया तो बन जाएगी नैंड, और वाले के बार लगा दिया तो नोर। ये एक्सक्लूसिव और है तो और है तो ये प्लस है, और एक्सक्लूसिव कर रहे हैं तो इनपुट को विशेष प्रोटेक्शन दे। इतना तो कर लिया। 6 चीज जब तुमको याद है, वो भी समझने के बाद, तो 7वीं चीज को अगर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो बस इतना सा ध्यान रखना है, एक्सक्लूसिव नोर लास्ट वाला है, लास्ट वाले में कोई चीज मैच नहीं कर रही, डॉट तो मल्टीप्लाई एंड होता है, उसको ऊपर विशेष प्रोटेक्शन दे, ध्यान रखना। ठीक है। इस आउटपुट को वो ऐसे भी लिख सकता है कि C इज इक्वल टू, मैंने बताया था, ऐसे भी लिख सकता है ए बी, ए ए बी। अच्छा, फिर यहाँ पिछले वाले में भी देखा था हमने, पहले प्लस लगा के इसके ऊपर बार, फिर इसके ऊपर बार। चलो ठीक है, बहुत हो गया मनमानी। सर प्लस तो हम लगाएंगे, वो अब ज्यादा नहीं सुनेंगे। हाँ ठीक है, आपके कहने से ये कर लेते हैं, ये खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, ये खाली छोड़ देते हैं, और इसके ऊपर ये बार लगा। आप कहोगे फिर सर इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? पहले मैं वो वहाँ लेके चलता हूँ। ये देखो, देखा आपने? ए, बी के ऊपर बार है, फिर ए के बार है। ठीक है? तो इसी चीज़ को यहाँ सेम का सेम लिखेंगे तो फ़र्क क्या हुआ? सेम का सेम लिखेंगे तो फ़र्क क्या हुआ? तो हमने क्या कहा कि भई आप चाहो तो ये कर लीजिए कि भई पहले इसके ऊपर बार लगाएँ, फिर इसके ऊपर बार लगाएँ, तो कोई फ़र्क तो नहीं हुआ। वो तो सब एक्सक्लूसिव और बन गया। तो सर फिर इसका क्या ध्यान रखना है? भई इसको खाली छोड़ दो और इसके ऊपर बार लगा दो। दूसरी वाली में या तो आप ए बी प्लस ए बी इसके ऊपर बार लगा, ठीक है। पर सर हमें ध्यान नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना, छोड़ो, बस वो तो ध्यान रहेगा ना, ये वाला तो ध्यान रहेगा ना, इसको तो नहीं भूलोगे ना, ये मत भूलना, ये मत भूलना, इतना ही काफी है, बहुत है, मोर देन इनफ है ये। ठीक है, आइए अब देखते हैं जी आउटपुट। और क्या है इसमें कुछ खास? यह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के दो इनपुट के समानता के तुलनीय आउटपुट प्रदान करता है। दो इनपुट में एक आउटपुट होती है, यदि एक इनपुट सिग्नल है, ये सब किससे आएंगे? ट्रुथ टेबल से। इसको इसको इंसिडेंस गेट भी कहते हैं। वो क्या था? कोइंसिडेंस। और इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंस गेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको इंसिडेंट गेट? वो अब आपको पता लगेगा। बताइए, यहाँ लिख दूं, यहाँ स्पेस ज्यादा है, या फिर यहाँ स्पेस ज्यादा है? यही लिख देते हैं। आप बताइए, इनपुट, इनपुट, और क्या रहेगी सर? आउटपुट। इनपुट और आउटपुट, बस ये लास्ट पड़ा हुआ है भाई, ये पार हो गया तो अपना पार ही हो गया टॉपिक। इनपुट आउटपुट। इनपुट पे विकल्प बताओ सर। 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, मैंने क्या कहा था? एक्सक्लूसिव और, यहां दे दूं हैशटैग। पहले कौन आता है? पहले एक्स और आता है, तो पहले 0 आती है। ये क्या है? एक्सक्लूसिव नोर में आउटपुट सेम पर 1,
रहेगी, बस। एक्सक्लूसिव और था, तब मैंने आपको बताया कि एक्सक्लूसिव और में पहले कौन आता है? सर पहले एक्सक्लूसिव और आता है, तो 0 और 1 में पहले कौन आता है? 0, तो सेम पर 0 थी। एक्सक्लूसिव नोर में सेम पर क्या रहेगी? 1 रहेगी। तो एक्सक्लूसिव नोर में आउटपुट सेम पर 1 रहेगी। सेम पर क्या रहेगी जी? 1 रहेगी। बस इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। बताइए सेम पर क्या रहेगी? सेम पर 1 रहेगी। सेम पर क्या रहेगी? 1 रहेगी। बाकी जगह क्या हो जाएगी? 0 रहेगी। ये वाली बात एक बार फिर से देख लीजिए। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोर, ये मत भूलना बस। लॉजिकल एक्सप्रेशन ध्यान रख लोगे, a प्लस बी के सर्कल, यहाँ ध्यान रख लोगे a डॉट बी, बस ये इतना सा ध्यान रख लेना, ठीक है। डायग्राम एक्सक्लूसिव और, ये बना और का, एक्सक्लूसिव और कर रहे हैं, ये काट दी, ये बना और का, एक्सक्लूसिव और बन गया, ये एक्सक्लूसिव नोर बन गया। ध्यान रह जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर क्या बच गया? फिर तो कुछ बचा ही नहीं सर, बच गया सिर्फ एक टेबल, 0 0 0 1 1 0 1 1। सेम की सेम इनपुट आपकी किस पे रहेगी? सेम की सेम इनपुट आपकी किस पे रहेगी? सर सभी लॉजिक गेट पे, सिर्फ नोट को छोड़कर। पहले कौन आता है? एक्सक्लूसिव और आता है, तो पहले कौन आती है? 0, तो सेम पर 0। फिर आता है एक्सक्लूसिव नोर, 0 के बाद आता है 1, तो सेम पर 1। सेम पर क्या रहेगी? सेम पर 0। सेम पर क्या रहेगी? 1। सेम पर 0, सेम पर 1। नोर बाद में आता है, तो सेम पर 1, सेम पर 1, और बाकी जगह यहाँ, अरे रुको, सेम पर क्या रहेगी? सर सेम पर यहाँ रहेगी, सेम पर 0, और सेम पर यहाँ रहेगी 1। यहाँ 0 आ गई तो यहाँ 1 1, यहाँ 1 आ गया तो यहाँ, बस। तो भाई हो जाएगा, होप सो। अच्छा, उसको क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव और को 3 नाम, एंटी कोइंसिडेंस, डिटेक्टर, और क्या? एंटी कोइंसिडेंट, डिटेक्टर और स्टेयरकेज, सीडी स्विच है ना, सीडी स्विचर। इसको कहते हैं सिर्फ क्या? इंसिडेंस। एंटी कोइंसिडेंस नहीं, सिर्फ कोइंसिडेंस, ठीक है। लास्ट बात, लॉजिक गेट खत्म हो गया। एक नंबर आपका दिमाग में ना सेट हो जाएगा, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। एक नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा लॉजिक गेट से रिलेटेड। ये लॉजिक गेट आपका इधर इलेक्ट्रिकल थ्योरी में डिजिटल इलेक्ट्रॉन के माध्यम से भी कवर हुआ है, और यही आपका लॉजिक गेट आपका कवर हो गया किसके माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से। वहां पर जब मैं कराऊंगा तो इसमें आपको जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां का भी काम चल जाएगा। लेकिन एक बात छोटी सी रह गई, क्या? कि जो दो यूनिवर्सल लॉजिक गेट थे, कौन कौन से थे? नोर और एंड। ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, तो बहुत बड़ा इनको खिताब मिला है कि ये यूनिवर्सल का खिताब लेके बैठे हैं। तो गेट की सहायता से नोट लॉजिक गेट का, एंड लॉजिक गेट का, और अन्य लॉजिक गेट भी के सर्किट बनाए जा सकते हैं। फिर इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है वो समझाइए। मैं ये कह रहा हूं भाई, पता है ये दूसरी साइड से मैं इसका यूज कर रहा हूँ ना, बहुत सारे स्क्रैच पड़ गए, बहुत सारे स्क्रैच पड़े, क्योंकि मैं, वैसे तो इसकी निप ना इस साइड से यूज होनी चाहिए थी बस, लेकिन कोई बात नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो लॉजिक गेट है, नो और इनकी सहायता से किसी भी सर्किट को, नोर और कौन सा? नैंड। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, पहले कौन आता है? पहले नैंड आता है या नोर आता है? पहले सर नैंड लिखो, फिर नोर लिखो, नैंड और फिर नोर लिखो। तो यहाँ पहले क्या आएगा? नैंड। तो लिख के क्यों काटा है? ताकि आपको ध्यान रहे। और फिर क्या आता है सर? नोर आता है। हमने क्या कहा कि ये जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, नैंड और नोर, इनकी सहायता से कोई भी सर लॉजिक गेट का सर्किट पूरा कर सकते हैं, कोई भी लॉजिक गेट का सर सर्किट पूरा कर सकते हैं। कैसे पूरा करेंगे सर? क्या लगेगा बताओ तो सही, मैं यही तो बताने वाला हूँ आपको अब। मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों लॉजिक गेट की सहायता से आप किसी भी लॉजिक गेट का सर्किट पूरा कर सकते हैं। बेसिक लॉजिक गेट, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, कोई भी लॉजिक गेट। हमने देखा बेसिक तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ये कोई भी लॉजिक गेट का सर्किट पूरा कर देंगे इन दोनों के साथ। एग्जाम्पल से समझाऊंगा बाकायदा, और बताऊंगा कि तुमको क्या क्या लगेगा। अब नहीं सिलेक्ट होगी।
तो बताइए, सबसे पहले बताइए कि लॉजिक गेट है कौन कौन से। दो तो हमने इधर लिख लिए, क्या नाम थे, स्पेशल पर्पज लॉजिक गेट, दो हमने इधर लिख लिए। इसके अलावा कौन से बच गए सर? इसके अलावा नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक वाले कौन से बच गए सर? बेसिक वाला बच गया नोट सर, बेसिक वाला बच गया नोट। के बाद क्या पढ़ा था सर? एंड सर। बेसिक वाला एंड के बाद क्या पढ़ा था? और सर। और के बाद आए थे स्पेशल यूनिवर्सल लॉजिक गेट, नैंड और नोर, वो तो आपने ऊपर लिख दिए। तो अब बच गए क्या? एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और की ही आउटपुट को पलट देने से बना था एक्सक्लूसिव नोर। लिख लोगे ना, पेपर में क्वेश्चन फंसेगा ना। तो इतना तो तुम ध्यान रख सकते हो कि जो मैंने यहाँ आपको बताया है, क्या स्पेशल पर्पज लॉजिक गेट ऊपर लिखेंगे नैंड और एंड। फिर बचे कौन कौन से? नोट, एंड, और। फिर दो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है जो ऊपर लिख दिए, सीरियल में ही लिखे हमने, नैंड और फिर नोट। फिर बचा एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोट। गिनती लिख लेना, 1 2 3 4 5। लिख ली? है इसमें कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अच्छा, वन के सामने वन ही लिखेंगे, वन के सामने वन ही लिखेंगे। अब पलट देंगे, ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी। कहने का मतलब है यहाँ क्या आ जाएगा? 3 और यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। वो भी पलट देंगे, ऊपर पलटा है तो यहाँ क्या हम बख्शेंगे किसी को? यहाँ भी पलटी जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपका 5 और यहाँ आ जाएगा आपका 4। सर ये है क्या? ये तो बताओ, अभी बताता हूँ। आपसे ना पेपर में ऐसे पूछा जाएगा कि अगर आपको, थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो समझ में भी आएगा। अगर आपको एंड लॉजिक गेट का सर्किट पूरा करना है, एंड लॉजिक गेट का सर्किट पूरा करना है, इसका सर्किट पूरा करना है, एंड लॉजिक गेट का सर्किट पूरा करना है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए कितने नैंड लॉजिक गेट लगाने पड़ेंगे। समझ गए? आप चाहते हो कि एंड लॉजिक गेट का सर्किट बनाना है और आप ये चाहते हो कि इसकी शक्ल आपको देखने को ना मिले, ये आपको देखने को ना मिले। तो एंड लॉजिक गेट का सर्किट बनाना है, एंड ही लगाना नहीं चाहते, तो किसको याद करेंगे? तो सब जगह आ जाए। सब जगह कौन से? यूनिवर्सल लॉजिक गेट। कौन कौन से? नैंड और नोर। पर ध्यान रखेंगे, या तो नैंड का प्रयोग करेंगे या नोर का, दोनों को यूज नहीं करेंगे। नैंड का प्रयोग करेंगे तो बताओ कितने नैंड गेट लगेंगे? एंड के आगे देखो, ये एंड यूज, तो यूज करें, क्या यूज करेंगे? तो नैंड लॉजिक गेट यूज। या नैंड नहीं चाहते, आप नैंड नहीं चाहते तो क्या लगाओगे? पूछ रहे हैं कि कितने नोर लॉजिक गेट लगाने पड़ेंगे। एंड का सर्किट बनाना है, एंड लॉजिक गेट का सर्किट बनाना चाहते हो, नैंड को तो बता दिया, दो दो नैंड लगाने पड़ेंगे। लेकिन नैंड से नहीं, आपका मन नहीं करता नैंड लगाएं, आप चाहते हो नोर लगाएं, तो बताइए कितने नोर लगाने पड़ेंगे? नोर के आगे देखो, ये एंड रहा, तो 3 नोर लगाने पड़ेंगे। कितने नोर लगाने पड़ेंगे? 3 नोर। समझ में आया क्या? एक और एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। जैसे आप चाहते हो कि एक्सक्लूसिव और का लॉजिक गेट का सर्किट बनाना चाहते हो, जो एक्सक्लूसिव और की आउटपुट है ना, वैसी आउटपुट प्राप्त करना चाहते हो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए कितने नोर, लिख दिया पहले, कितने नोर लॉजिक गेट लगाने पड़े? आप नोर से बनाना चाहते हो तो एक्सक्लूसिव और पे गई, टेबल लिखनी सिखा दी मैंने। नोट, एंड, और एक्सक्लूसिव नोट, दो ऊपर लिख लिए यूनिवर्सल, 1 2 3 4 5, एक को एक रखा, बाकी को पढ़ दिया, 2 3 3। ठीक है, फिर 4 5 5 4। कितने नोर लगाने पड़ेंगे? एक्सक्लूसिव और पे जाओ, नोर लगाने हैं, ये नोर रहा, तो 5 लगाने पड़ेंगे। कितने लगाने पड़ेंगे? 5 नोर लगाने पड़ेंगे। आपका मन भर गया, आप चाहते हो कि नोर ना लगाऊं, या तो नोर लगेंगे या फिर क्या लगेंगे? नैंड लगेंगे। दोनों इकट्ठे नहीं लगेंगे, या तो नैंड लगेगा या नोर। पहले मैं की बार मैंने कहा भी नोर लगा के बताता हूँ, नोर से भर गया मन तो बस और कुछ नहीं, सर्किट पूरा हो जाएगा। आपका मन नहीं भरा, आप चाहते हो नोर ना लगाऊं, मैं तो भैया नैंड लगाऊंगा, नैंड मेरा फेवरेट है, नैंड लॉजिक गेट लगाऊंगा। तो कितने नैंड लगाने पड़ेंगे? एक्सक्लूसिव और नैंड देखो कितने लगाने पड़ेंगे? 4 लगाने पड़ेंगे। 4 नैंड गेट लगाओ तो आपका कौन सा आउटपुट मिलेगी? फिर आपकी आउटपुट मिल जाएगी एक्सक्लूसिव और की। कैसे आउटपुट मिल जाएगी मेरे भाई? एक्सक्लूसिव और की आउटपुट मिल, सही है, हो जाएगा। ये टेबल बड़ी काम की, ध्यान रखना। अब एक और राज खोल दो, ये जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है ना, ये
बाकी बचे हुए कितने, 5 5 तो टोटल 7 थे। हाँ ठीक है सर, 5 लॉजिक गेट के सर्किट को पूरा कर सकते हैं। सच बताऊं, ये मास्टर है, ये मास्टर स्ट्रोक है। कैसे? ये भाई नैंड और नोर, पता लगा किसी भी सर्किट को पूरा कर सकते हैं, किसी भी सर्किट को पूरा कर सकते हैं। किस किस के सर्किट को पूरा कर सकते हैं? ये सर नोट के सर्किट को भी पूरा कर सकते हैं, ये सर एंड के सर्किट को। बस ये बार बार क्यों लिखता हूं मैं, पता है क्या तुमको? पता लग गया होगा मेरा पढ़ाने का तरीका तो तुमको बार बार लिख, मैं बार बार इसी वजह से लिखता हूँ कि बच्चा थोड़ा सा इन चीजों से फेमिलियर हो जाए। और सर ये 3 बेसिक लॉजिक गेट के सर्किट को पूरा कर सकते हैं। सर ये खुद तो आ गए उधर, यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। सर ये स्पेशल पर्पज, एक्सक्लूसिव और सर एक्सक्लूसिव नोर, सर ये इनके भी सर्किट को पूरा कर सकते हैं, इनके भी सर्किट को पूरा कर सकते हैं। फिर विशेष बात क्या है, ये तो हम सर पीछे करके ही आए। अब राज की बात बता रहा हूं, देखो ये सोच लीजिए कि भाई ये 2 गुरु है और ये इनके चेले हैं, ये गुरु है और ये इनके चेले हैं, ये गुरु है, ये इनके चेले हैं। लेकिन गुरु बनता है किससे? शिष्य से बनता है। शिष्य ही अच्छा मतलब गुरु को बना सकते हैं। अगर डल से शिष्य हो तो भाई कुछ नहीं पूछेंगे, अगर शिष्य अच्छे हो तो भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे। सर गुरु को मेहनत करके आना पड़ेगा, अपडेट रखना पड़ेगा खुद को। तो कह रहे हैं कि भाई ये इनके सर्किट तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन मान के चलो 2 गुरु है और एक गुरु आज नहीं आया ड्यूटी पे, आज एक गुरु पढ़ाने नहीं आया, तो उस गुरु की भरपाई कौन करेगा? दूसरा गुरु करेगा। इन शिष्यों को तो संभालना ही है। होता है ना कभी कभार, मान के चलो कि 2 क्लासें हैं, 2 टीचर पढ़ाते हैं, आज एक टीचर नहीं आया तो दोनों बैचों को मर्ज कर दो। आज एक मैराथन चलेगी लंबी क्लास, और बच्चों को नहीं पता लगता। आज ये कहते हैं फिर ऑफिस वाले जाके, आज तुम्हारी मैराथन है, स्पेशल मैराथन है। बच्चों को पता ही नहीं होता आज दूसरे टीचर छुट्टी पे आए। वो एक संस्था चलानी होती है, भी बच्चों का भी हित है इसमें, नो डाउट, लेकिन संस्था की मैनेजमेंट अच्छी है। वो कह रहे कि इनमें से कोई एक गुरु ना आए। कह रहे हैं कि नैंड लॉजिक गेट का, लिख रहा हूं लैंग्वेज को बहुत ध्यान से देखें, नैंड लॉजिक गेट का सर्किट पूरा करना है। तो सर्किट पूरा करना है, का सर्किट पूरा करना है। तो आपसे पूछा है कितने नोर लॉजिक गेट का प्रयोग करेंगे। बस ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन बात इतने से तो नहीं बनेगी, बात इतने से तो नहीं बनेगी, है ना। बात तो ये भी पूछी जा सकती है कि नोर लॉजिक गेट का सर्किट पूरा करना है, इसका पूरा करना है। अलग कर देता हूं, नोर, क्योंकि दोनों आपके क्या है, स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट, नोर लॉजिक गेट का सर्किट पूरा करना है। तो कितने, मैं पता नहीं इसको क्या लिख देता हूं, नैंड लॉजिक गेट लगेंगे। बताइए भाई। सर ये तो गुरु है दोनों, आप चाहते हो कि नोर गुरुजी ना आए, नोर गुरुजी आज काम पे नहीं आए, नहीं, आपके गुरुजी कौन नहीं आए, एंड गुरुजी आज काम पे नहीं आए, एंड लॉजिक गेट को आप नहीं लगाना चाहते, एंड गुरुजी आज नहीं आए। एंड की जगह कौन काम करेगा? नोर करेगा। सॉरी, नैंड की जगह कौन, एंड बोल रहा हूं, नैंड गुरुजी नहीं आए, तो नैंड गुरुजी की जगह काम कौन करेगा? नोर करेगा। तो कितने नोर करेंगे? तो ध्यान रखेंगे 4, बस। अच्छा गुरुजी है, गुरुजी में कभी भेदभाव होता है क्या? नहीं होता। नोर गुरुजी आज काम पे नहीं आए, कौन नहीं आए? नोर गुरुजी आज काम पे नहीं आए, नोर गुरुजी काम पे नहीं आए। तो नोर गुरुजी काम पे नहीं आए, तो नोर की जगह मैराथन क्लास कौन लेगा? तो नोर, और 2 ही तो गुरुजी है, एक तो है नैंड और दूसरा है नोर। नोर नहीं आए तो नैंड लेंगे, कौन लेंगे? नोर। तो कितने घंटे की मैराथन क्लास रहेगी? बस यही तो बताना है। तो 4 घंटे की मैराथन क्लास रहेगी। 2 घंटे ये पढ़ाते थे, 2 घंटे ये पढ़ाते थे। आज ये गुरुजी नहीं आए तो नोर को 4 घंटे लेनी पड़ी।
आज ये गुरुजी नहीं आए तो नैंड को 4 घंटे लगे। तो कहने का मतलब है, एक तो ये टेबल 1 2 3 4 5, एक के सामने एक, 2 3 को पलटेंगे, 4 5 को पलटेंगे, ठीक है? ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं ये भी कह रहा हूँ कि नैंड लॉजिक गेट को नोर लॉजिक गेट की सहायता से बना सकते हैं, 4 नोर लगेंगे। नोर लॉजिक गेट को हम नैंड लॉजिक गेट की सहायता से बना सकते हैं, 4 नैंड। आपको क्लियर है भाई? ये थे आपके लॉजिक गेट। नया टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। लॉजिक गेट वाली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि नहीं आया, वो मेरे को बता दीजिए। जाते-जाते मेरे कहने से एक बार, बहुत खून पी लिया ना आपका, बस एक बार रफली बनाऊँगा। सबसे पहले बताओ ये किस लॉजिक गेट का डायग्राम है? सर ये नोट का है। अच्छा बताओ ये किस लॉजिक गेट का डायग्राम है? सर 3 सीधी रेखा है। सर ये एंड का है। सर ये 3 बैंड रेखाएँ हैं, तीनों बदली हुई है, ये और का है। अच्छा ये बताओ किसका डायग्राम है? सर यहाँ बबल लगा दिया। ये क्या है? एंड और नोट, ये है नैंड का। ये बताओ सर किसका डायग्राम है? ये सर अब तक तो और है, ये बन गया नोट। ठीक है सर। अच्छा ये बताओ सर किसका डायग्राम है? सर ये तो बनाया ये अभी, ये एक्सक्लूसिव पहले ही बोल दिया। सर ये और का है। अब बताओ किसका है? ये सर एक्सक्लूसिव और का है। अब बताओ किसका है? सर ये एक्सक्लूसिव नोर का है। ठीक है? बहुत बढ़िया। अच्छा एक और बता दीजिए। बताओ ये आउटपुट किसकी है? सर एक ही आउटपुट है, नोट की है, पलट देगा पर किलो में। ठीक है सर। अच्छा बताओ ये आउटपुट किसकी है? सर ए और बी के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। सर ये एंड की है। ये बताओ किसकी है? लिख दूं सीधा है? चलो लिख ही देते हैं, सी के साथ ही लिखते हैं। सी इज इक्वल टू, सी मतलब आउटपुट है। ये बताओ सर किसकी है? सर प्लस का साइन है, कौन कौन तेरे साथ आया और कौन कौन है? सर ये और की है। बहुत बढ़िया। ठीक है ये बताओ सर किसकी है? सर ये अभी तक तो और की है। ये बताओ किसकी है? ये सर अभी तक तो एंड की है। एंड मतलब मल्टीप्लाई और मतलब प्लस। अच्छा अब बताओ किसकी है? सर ये एंड थी, नोट लग गया तो ये नैंड की बन गई। ये और है प्लस है, ये नोट लग गया। नोट मतलब बार लगा देना, ये बन गया सर नोट। ठीक है। अच्छा ये बताओ किसकी है? ये सर और की है। स्पेशल प्रोटेक्शन दे दी क्योंकि एक्सक्लूसिव और बना दिया, ये बन गया एक्सक्लूसिव और। ये बताओ किसकी है? ये एंड की है। अब भी किसकी है? एंड की है। अब किसकी है? एक ही तो याद करना था। ये सर एक्सक्लूसिव नोट की है। क्लियर है? इसी से आपकी ट्रुथ टेबल लिखी जाएगी और कुछ नहीं बचेगा। इसको क्या कहते हैं? अच्छा इसको क्या कहते हैं? इसको इसको कहते हैं सर इन्वर्टर, प्रतिलोम। ठीक है। और कहाँ नाम ध्यान रखने थे? इसको क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव और को। इसको क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव और को? सर एंटी कोइंसिडेंस डिटेक्टर और कौन सा सीडीओ वाला स्टेयर केज स्विच। ये क्या है? एक्सक्लूसिव नोड। ये क्या है? एक्सक्लूसिव नोड। इसको क्या कहते हैं? वो एंटी कोइंसिडेंस था, ये कोइंसिडेंस। इसके अलावा कोई नई बात आई? अच्छा टेबल बताना। सर यहाँ आ गए स्पेशल पर्पस नैंड नोड, नैंड नोड। यहाँ आ गया सर नोट, यहाँ आ गया सर क्या? और एंड, यहाँ आ गया सर और, यहाँ आ गया सर एक्सक्लूसिव और, यहाँ आ गया सर एक्सक्लूसिव नोर। 1 2 3 4 5। ठीक है। एक के सामने एक पलट देंगे, 3 2 5 4। अच्छा ये हो गया, ये बता दोगे? 4 ही नैंड नैंड और 4 ही नोर। दोनों मास्टरों को रिप्लेस करना है तो दोनों के लिए 4 4 की जरूरत पड़ेगी। बताइए पूरा का पूरा क्या यहाँ तुम लोगों ने समझ लिया? इस बात को समझ गए? रफली मैंने बनाया, मैंने पहले बता दिया, यहाँ कोई राइटिंग नहीं दिखा रहा था अपन। बताइए क्या ये आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो फिर लॉजिक गेट हमेशा के लिए पूरे हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नया टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे, आने वाली एक कोशिश करूंगा एक में, नहीं तो 2 क्लास में आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा पूरा हो जाए। रिवीजन आपके लिए मस्ट है, रिवीजन को हल्के में मत लेना। अगली क्लास में सारे लॉजिक गेट को रिवाइज करेंगे और जिस दिन लास्ट क्लास आएगी उस दिन हम सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को रिवाइज कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।